शराब घोटाले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट याचिका दायर की है। उन्होंने एसीबी की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने अवैध बताया है और उसे निरस्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है और उन्हें नहीं बताया गया। और इधर एसीबी की टीम निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे से कई घंटों से पूछताछ कर रही है। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को एसीबी ने 2 दिनों के रिमांड पर लिया है और आज रिमांड का आखिरी दिन है। पूछताछ के दौरान एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता भी एसीबी कार्यालय पहुंचे थे। लिए चलते हैं आपको राजधानी रांची, जहां से संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय लाल, देखिए कई घंटों से विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ चल रही है और इन सबके बीच विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एक क्रिमिनल याचिका दाखिल कर दी है, जहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन बताया है और अब भी ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। कई घंटे बीत चुके हैं अजय और आज अंतिम दिन भी है। देखिए सुष्मिता, मुझे लगता है कि इस मामले में विनय चौबे बेवजह का लिटिगेशन में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या फिर अदालत का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं। जिस प्रकार से एसीबी के पास कंटेंट है, जिस प्रकार से एसीबी के पास तथ्य है, जितने कागजात मिले और जो पूछताछ में बातें सामने आ रही है, कोई भी माननीय अदालत यह नहीं कहेगी किसी जांच एजेंसी को कि आप किसी से पूछताछ नहीं करें। ये राहत की उम्मीद विनय चौबे बेशक कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातचीत, कहीं कोई राहत मिलने जा रही है विनय चौबे को। रात 8 बजे तक लगातार बातचीत पूछताछ होती रही एसीबी कार्यालय में और हमारी जब आपसे बातचीत हो रही इस वक्त भी मुझे लगता है कि कुछ क्वेरी होगी, लेकिन एसीबी के कई अधिकारी इस वक्त लौट चुके हैं कार्यालय से। जो जानकारी मिली है सूत्रों के माध्यम से कि आज चूंकि रात काफी हो चुका है, लिहाजा विनय चौबे को रिम्स या जेल ना भेजकर उन्हें यहीं पर एसीबी कार्यालय में रखा जाएगा और फिर 2 दिनों का उनका रिमांड था। मुझे लगता है कि कल वो नहीं आए थे तो पहला दिन आज है और कल फिर से पूछताछ होगी, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। पूछताछ के दौरान कई बार विनय चौबे ने अपने तबियत का हवाला दिया, दवाओं की खोज की, कुछ दवाएं वो अपने साथ लेकर आए थे, कुछ दवाएं एसीबी के अधिकारियों ने मुहैया कराया है। लेकिन पूछताछ काफी सख्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं था। कई ऐसे सवाल विनय चौबे से पूछे गए जिनके बारे में विनय चौबे ने कहा कि मुझे याद नहीं है उस वक्त क्या हुआ था। उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी बात है कि आपने छत्तीसगढ़ के कई ऐसी दागी कंपनियों को झारखंड में शराब जुड़े कारोबार में जोड़ लिया, जिसके बारे में पहले से जानकारी थी। ये तमाम दागी कंपनी है। जाहिर सी बात है विनय चौबे जवाब नहीं दे पाए और जैसा कि मैंने कहा कि कई सवालों का उन्होंने टालने की कोशिश की। सवाल को कई बार पूछा गया, बार बार वो बोलते रहे तबीयत ठीक नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा है, उस वक्त याद है, बाद में कोशिश करूंगा बताने की, ये तमाम तरह की चीजें। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक जो चीज तथ्य सामने आया है सुष्मिता, कि एसीबी ने दिखा दिया कि उसके पास ताकत है, उसके पास इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा ताकत है कि वो इस तरह के कार्रवाई को भी अब से पहले ये परसेप्शन बनाने की कोशिश थी या फिर कोशिश हुई थी कि एसीबी बहुत ज्यादा बड़ी मछलियों पर कभी भी कांटा नहीं फेंकता।
या जाल नहीं फैलाता। लेकिन इस तथ्य ने, इस कार्रवाई ने यह तय कर दिया कि एसीबी को यदि पूर्णतः खुला छूट दिया जाए, खासकर फ्री हैंड दिया जाए, तो वो कई बड़ी मछलियों को अपने शिकार में फंसा सकती है, कई बड़ी मछलियों को जाल में फंस सकता है एसीबी। ये तथ्य है। अब क्या कुछ और अंदरूनी पूछताछ हुई है, क्योंकि ऐसे मामलों में खासकर सूत्र भी बहुत ज़्यादा सावधान हो जाते हैं, बोलने से परहेज करते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली, अमूमन वही सवाल उनसे पूछे गए जो संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछे गए थे कि तमाम तरह की जानकारी होते हुए, यह जानते हुए कि अमुक कंपनियां दागी है, यह जानते हुए कि अमुक कंपनियों ने जो कागजात पेश किए हैं वो फर्जी है, नकली बैंक गारंटी, आपने क्या कार्रवाई की वो जाहिर सी बात है जवाब नहीं दे। पर उन्होंने कहा कि बैंक की, अब जो अहम सवाल ये था कि बैंक की भी मिली भगत सामने आ रही है इस पूरे प्रकरण में। क्या बैंक के किसी बड़े अधिकारी ने नकली या फिर जाली बैंक गारंटी देने की कोशिश की, या फिर कहीं से बनवा कर लाया गया है? हो सकता है आने वाले दिनों में एसीबी की कार्रवाई और सख्त होगी, तो कई बैंक के अधिकारी भी इस मामले में फंस सकते हैं। तो कई बैंक अधिकारियों के गर्दन भी नापने की कोशिश एसीबी के लोग करेंगे। सुष्मिता, बिल्कुल अजय लाल, देखिए तमाम आपने जानकारियां दी है। ये मामला और भी गंभीर हो जाता है जब इसका एक राजनीतिक रंग भी हम देख पाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया था अजय लाल, और तमाम सवालों की लिस्ट उन्होंने यहां पर दे दी थी कि विनय चौबे से ये सवाल पूछने चाहिए थे। लेकिन इन सबके बीच जो सवाल और जवाब का सिलसिला अब लंबे वक्त तक चल रहा है, अब कल क्या कुछ उस पर होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि फिलहाल इस वक्त तक विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से सवाल जवाब का सिलसिला एसीबी की टीम लगातार कर रही है। कई घंटे बीत चुके हैं और आज इनके रिमांड अवधि का अंतिम दिन भी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।